नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एज अ कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हमारा देश आजकल लॉकडाउन में है और इसी लॉकडाउन की वजह से हमने काफ़ी हद तक इस कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने में कामयाबी भी पाई है। परंतु दोस्तों, अब सवाल ये है कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या वास्तव में हमारी ज़िंदगियां पहले जैसी हो जाएंगी? क्या कोरोना वायरस संक्रमण खत्म हो जाएगा? क्या हम पहले की तरह ऑफिसेज जा सकेंगे? क्या हमारे बच्चे पहले की तरह स्कूल एवं कॉलेजेस जा सकेंगे? और क्या जो सावधानियां हम अभी ले रहे हैं वो हमें आगे भी कंटिन्यू या बरकरार रखनी होंगी? दोस्तों, आज इसी वीडियो में इन सभी सवालों के जवाबों पर चर्चा करेंगे और विशेषकर बात करेंगे कि हमें क्या सावधानियां रखनी होंगी इस लॉकडाउन खुलने के बाद, ताकि हम जब हमारे बच्चों को स्कूल भेजें तो इस संक्रमण से बचा सकें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप अपने स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी को मिस ना करें। दोस्तों, लॉकडाउन इसलिए खोला जा रहा है ताकि देश की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से दोबारा शुरू किया जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना वायरस संक्रमण खत्म हो गया है। लॉकडाउन भी तभी खोला जा सकेगा तब हम इस संक्रमण को काबू में कर सकें। हमें हमारी जीवन में कुछ इस तरीके के परिवर्तन करने पड़ेंगे ताकि हम हमारी दैनिक जीवनचर्या के साथ इस संक्रमण से बच सकें। इसके लिए हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें मास गैदरिंग्स या समारोह को अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे शादी, पार्टियां या धार्मिक स्थल। इसके अलावा हमें सिनेमा, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज इन सब में जाना भी अवॉइड करना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी होगी कि हम जितनी भी मीटिंग्स कर सकें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकें। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव टू डबल आवर हाइजीन प्रैक्टिसेस। दोस्तों, अभी हम हमारे घर में रह रहे हैं और भारत सरकार द्वारा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और जो भारत सरकार ने जो भी हाइजीन प्रैक्टिसेस के लिए कहा है हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। परंतु जब हम बाहर काम के लिए निकलेंगे तो हमें स्वच्छता के उच्चतम स्तर को मेंटेन करना होगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक प्रोटेक्टिव किट अपने पास बनाकर रखें, जिसमें हम साबुन, सैनिटाइजर्स, टिश्यूज़, मास्क और ग्लव्स को रखें। हम जब भी बाहर निकलें फुल बांह की टी शर्ट या शर्ट पहनकर निकलें। ज्वेलरी या मेकअप को अवॉइड करें। हम नमस्ते करें, हाथ ना मिलाएं। किसी भी चीज़ को छूने से पहले उंगलियों का इस्तेमाल ना करें, कोहनी का इस्तेमाल करें। आप खांसते या छींकते वक्त हमेशा टिश्यू का इस्तेमाल करें। आप अपने ऑफिस में अपने लंच बॉक्स या बर्तनों को शेयर ना करें। अपने ऑफिस के वॉशरूम्स में भी टॉवल्स का इस्तेमाल ना करें। आप अपने ऑफिस के टॉयलेट्स में भी टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें। अपने ऑफिस में लगी हुई कॉफ़ी मशीन को भी हाथ लगाने से पहले टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें। आप अपने डेस्क पर रखे हुए कीबोर्ड्स को, लैपटॉप स्क्रीन्स को रोज़ सैनिटाइज करें। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप ये टिश्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ करने के बाद उन्हें ढंग से डिस्पोज भी करें। उन्हें डस्टबिन में डालकर डस्टबिन का ढक्कन अच्छे से लगा दें। आप अपने ऑफिसेज में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। आप अपने ऑफिस में 2 सीट्स के बीच में कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रखें। आप क्राउडेड लिफ्ट्स को अवॉइड करें और सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना हो सके करेंसी नोट्स को अवॉइड करें और पेमेंट्स डिजिटली करें। इसी प्रकार दोस्तों, जब आप घर लौटें तो भी आपको कुछ सावधानियां मेंटेन करनी होंगी ताकि आप किसी प्रकार का संक्रमण अपने परिवार को ना दें। जैसे कि जब आप घर लौटें तो जो मास्क आपने पहन रखा है आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें डस्टबिन में। आप घर में आने के बाद किसी भी चीज़ को छुएं नहीं। मोबाइल, पर्स या वॉलेट्स जो भी हैं आप घर के एंट्री पॉइंट में एक बक्से में डाल दीजिए। उसे पहले सैनिटाइज कीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए।
कोशिश हो सके तो आते ही शावर लें या नहा लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब हम हमारे बच्चों को लॉकडाउन खुलने के बाद स्कूलों में भेजेंगे तो हम क्या सावधानियां रखें ताकि हम हमारे बच्चों को इस संक्रमण से बचा सकें। दोस्तों मैं यहाँ पेरेंट्स के साथ स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी कुछ सुझाव शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट को ध्यान रखना होगा कि जो भी एक्टिविटीज़ जिनमें बच्चों को इकट्ठा करना पड़े, जैसे कि गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, इन पर आपको पूरी तरीके से पाबंदियां लगानी होंगी। आपको हर संभव कोशिश करनी होगी कि बच्चे इकट्ठे ना हों। प्रेयर्स भी क्लासरूम्स में करानी होंगी। आपको डिफरेंट ग्रेड्स की कक्षाओं के टाइमिंग्स अलग अलग रखने होंगे ताकि स्कूल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे किसी भी प्रकार की ओवर क्राउडिंग ना हो, और उनके लंच टाइम्स भी अलग अलग रखने होंगे। कक्षाओं में छात्रों की संख्याएं घटानी होंगी और उनके बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। छात्रों के लिए हाइजीन फैसिलिटीज़ को उच्चतम स्तर का बनाना होगा। बच्चों के वॉशरूम्स में साफ पानी, साबुन, सैनिटाइजर्स, टिश्यूज़ अवेलेबल होने चाहिए। स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल दोबारा खुलने के बाद स्कूल के सभी क्लासरूम्स व स्कूल के सभी एरियाज़ को सैनिटाइज किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ बातें अभिभावकों या पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगा कि हमें भी कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी इस संक्रमण के दौर में। जैसे कि अब पेरेंट्स को अपने बच्चों को अलाउ करना चाहिए ताकि वो अपनी भावनाओं को आपके साथ शेयर कर सके, क्योंकि माहौल ऐसा है जिसमें किसी को भी डर लग सकता है। आप बच्चों को इस संक्रमण के लक्षणों के बारे में शिक्षित करें ताकि कोई भी लक्षण अगर बच्चे को आता है वह तुरंत आपको सूचित करें। आप बच्चे को मास्क पहनना सिखाएं, आप उसे शिक्षित करें, उसे बताएं कि वह अपने हाइजीन या स्वच्छता को कैसे मेंटेन कर सकता है और उसके लिए वह कैसे सुरक्षित रह सकता है। आप अपने बच्चे को बताएं कि उसे खाना अपने लंच बॉक्स से ही खाना है, उसे पानी अपने वाटर बॉटल से ही पीना है ताकि वो इस संक्रमण से बच सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को बच्चों को दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनका कारण भी समझाएं, क्योंकि बच्चे उत्सुक मानसिकता के होते हैं। तो अगर आप उनको कारण समझाएंगे तो उन्हें फॉलो करना उसे आसान होगा, वह समझना आसान होगा। दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। आपसे फिर निवेदन है कि हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।